अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिग बैश और आईएलटी में कुछ ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी एकदम एक दिन में ही सामने आई है, जिनके मैचेस देखना शायद आपने छोड़ दिए होंगे, यार कुछ कर ही नहीं रहे। और कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी एकदम सामने आए हैं, जो आप सोच नहीं सकते कि वो भी आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। उसमें एहसानुल्लाह भी हैं, हसन नवाज भी हैं, नसीम शाह भी हैं, ताहिर बेग भी हैं, हैदर अली की भी मैच शुरू हो गए, मां सदाकत ने भी कुछ खास किया है। इनके ऊपर सबके ऊपर बात करेंगे, मगर शुरू करते हैं हसन नवाज पे, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं यार। ऊपर खास बातें होंगी। जब हसन नवाज बैटिंग करने आए तो उनकी टीम को 29 बॉल्स पर 44 रन्स चाहिए थे। मुश्किल टास्क था जब वे बल्लेबाजी करने आए। फिर एक ऐसा भी मरहला आया जब 3 ओवर में 36 रन चाहिए थे। फिर 2 ओवर में 22 रन चाहिए थे और फिर जब स्ट्राइक के ऊपर हसन नवाज मौजूद थे, 5 बॉलों के ऊपर 9 रन चाहिए थे। जुनैद सिद्दीकी बॉल कर रहे थे और 2 लगातार छक्के लगाकर हसन नवाज ने जीत अपनी टीम के नाम दर्ज की है। मगर फ़खर ज़मान एक बार फिर नाकाम हुए, अगरचे उनकी टीम जो है डेज़र्ट वाइपर वो 8 जीत के साथ बिल्कुल सर-ए-फ़हरिस्त मौजूद ज़रूर है। नसीम शाह ने भी 3 विकेट्स लिए हैं 35 रन देकर और इस सीज़न में उनकी ये बेस्ट परफ़ॉर्मेंस है। नसीम शाह की, अगरचे एक मैच में उन्होंने सुपर ओवर भी किया था, बड़ा तगड़ा ओवर किया था, टीम उनकी जीती थी। मगर जो एक हमें उम्मीद है नसीम शाह से, वो अभी भी मैं अपने तौर पे रखूँ तो अगरचे उन्होंने कैटमोर को भी आउट किया, बट अभी तक वो नसीम शाह नहीं मिले जिस नसीम शाह को मैं चाहता हूँ। अगरचे बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है लास्ट मैच में, पर वैसे नहीं हुआ। अब बात करते हैं एहसानुल्लाह की। एहसानुल्लाह ने 40 रन्स खाए, कोई आउट नहीं किया, 4 नो बॉलें की, 1 वाइड बॉल की, बड़ी विविड बॉलिंग लगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर। मगर मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। हमें तो ये बताया गया था कि एहसानुल्लाह तो खत्म हो गया, 120-25 ऊपर बढ़ेगा नहीं वो। मैं यकीन मानिए एहसानुल्लाह ने कई बार इस टाइम पीरियड के बीच में, ज़ाहिर मैं जर्नलिस्ट हूँ, राब्ता उनके साथ रहता रहा है। उन्होंने कई ऐसी बातें की जिसमें होता अफ़सोस होता है, यार ये क्या हो रहा है इस बेचारे के साथ। नो डाउट कुछ गलतियाँ इनकी अपनी भी थी एहसानुल्लाह की, हम सारा क्रिकेट बोर्ड पे नहीं डाल सकते। मगर आप सोचिए, एक बंदे को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। ऐसी बातें भी की गई कि भाई साहब बस खत्म है, ही इज़ फिनिश्ड, बॉलिंग कर ही नहीं सकता, बाजू का ऑपरेशन गलत हो गया या जो भी हो गया। अब तो ये बस 125-30 ऊपर जा ही नहीं सकता। उसने 142, 143 बल्कि जब स्पेल अपना शुरू किया, पहला ही बॉल बहुत खतरनाक था, बहुत तगड़ा डाला था। फिर नो बॉलिंग की, ज़ाहिर है इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद बॉलिंग करनी है, मगर मुझे सिर्फ पेस देखनी थी कि पेस कैसी चल रही है। विकेट की बॉलिंग, रन भी बहुत हो गए, सब चीज़ें हुई हैं, मगर पेस नहीं टूटा उस लड़के का। कुछ एक आधी बॉलों में लगा कि अभी धार और रफ्तार मौजूद ज़रूर है, बट इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद आ रहे हैं। सोचिए, डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बल्कि वो तो उनको पेशावर की टीम में भी नहीं खिलाया गया था, फर्स्ट क्लास में। सो और भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान में आते हैं। चैंपियंस टी20 कप में उन्होंने वो खेले थे और उसके अलावा वो नेशनल टी20 मैचेस खेले थे, 3 मैच खेले, 4 आउट किए। चैंपियंस टी20 कप में 4 मैच मिल गए थे, 2 आउट किए थे। बहुत एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर लगातार जोड़ के रहना ज़रूरी था। इन दोनों टूर्नामेंट को काफ़ी टाइम हो गया। इस बीच में वो कहीं पर नहीं थे, अपनी अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना कल ही जोर लाइया एंडरसन, और लोगों ने कहा खत्म हो गया, ये क्या हो। कुछ वो भी डिफोकस हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लड़का आता बहुत तगड़ा है। हमने कहा कि अच्छा लड़का मिल गया फलां। अभी तक भी पीएसएल के कितने ऑडिशन हो चुके हैं, सबसे तेज बॉल एहसानुल्लाह ने डाला है। मैं अगेन ये बात कहूँगा कि उनकी गलतियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर क्रिकेट बोर्ड ने भी वैसे ही डील किया जैसे उनकी रवायत होती है। बस ऐसे ही बस फेंक दिया और ज़ाया किया अच्छे खासे टैलेंट को। सोचें, अपने बलबूते के ऊपर भी उस लड़के का पेस नहीं गिरा है। जैसा मर्ज़ी है, इतना बिगड़ने के बाद भी वो आज भी 142-43 फेंक रहा है, तो कुछ तो नेचुरल होगा ना उसमें। अगर सोचिए, इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कंधा लगा होता, इनकी फ्रेंचाइज़ीज़ का कंधा लगा होता, तो ये लड़का थोड़ा बेहतर रहता। कोई साथ दे रहा होता, कुछ वो अपना दिमाग भी ठीक तरीके से चलाता तो। ख़ैर, मुझे पेस में नज़र ज़रूर आया, बॉलिंग थोड़ी-सी खराब थी। आई होप कि अगले मैचेज़ में वो भी अच्छी हो जाएगी, इंशाल्लाह। अब बात करते हैं मिर्ज़ा ताहिर बेग की। आपको याद होगा, ये लाहौर कलंदर्स की तरफ से आए थे। लास्ट एडिशन में नहीं खेल पाए, लास्ट एडिशन में वो फिर नईम को ले आए। कलंदर्स का ऐसा है, बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं, इनकी वजह से कह लें आप, मगर फिर अगर वो परफॉर्म ना कर पाएँ, तो फिर फेंक भी देता है कलंदर उनको। फिर कहीं अचानक सामने आ जाए, तो फिर कहते हैं ये तो हमारा मुंडा सीगा। बट तैयब मुझे लगता है कि ये ताहिर बेग को थोड़ा और चांसेस देने चाहिए थे। पाकिस्तान शहीन में भी खेले, रन नहीं किए थे इन्होंने। शायद साउथ एशियन गेम में भी खेले थे, रन नहीं आए थे इनके, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप सोचिए, इनकी आज की इनिंग उनके करियर की बेस्ट है। 80 रन्स उन्होंने किए, कल की इनिंग सॉरी। इससे पहले भी लगातार 250, तो सो इनकी लगातार 3 50s हो चुकी हैं ताहिर बेग की। मगर जो पहली 2 50s हैं वो 9 माह पहले हैं, मार्च में जाके कहीं टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने 2 50s की थी। तो मतलब ये हुआ कि लड़का थोड़ा-सा बेहतर था, कलंदर्स ने चांस भी दिया, फिर परफॉर्म नहीं किया, तो मतलब आया तो ए टीम में भी आया पाकिस्तान के, फिर परफॉर्म नहीं किया, तो बिल्कुल ही रूठ गया, कट ऑफ हो गया। कहीं पे फिर ज़्यादा खेल नहीं पाया। अब 9 माह के बाद कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उनको मिली है, फिर उन्होंने 50 किया, 69 बॉल्स पर 80 रन्स किए, 7 चौके 2 छक्के। थोड़ी-सी आप कह सकते हैं स्ट्रगल किया था उन्होंने अपनी इनिंग में, मगर फिर कैरी किया, आपने 20 ओवर्स मुकम्मल खेले और अच्छा परफॉर्म किया। प्लेयर ऑफ द मैच हुए, पहले पाकिस्तानी इस बीपीएल एडिशन के अंदर जिसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। लड़का अच्छा है, बट ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ काम को खुद भी करना है, और बाकी चीज़ें जिसे बोलते हैं ना कि फैक्ट्रीज़ होती हैं जो बेहतर करती हैं इन खिलाड़ियों को, मगर हमारी दुकानें हैं वो भी ठीक नहीं है, कारीगर भी ठीक नहीं है, रोलाते हैं, मेरा इंसल्ट आते। इस लड़के ने नेशनल टी20 के सिर्फ 4 मैचेस में 204 रन किए थे। चैंपियंस कप में रन नहीं हुए थे, 6 मैचेस में 79 रन्स थे। कोई फर्स्ट क्लास, कोई प्रेसिडेंट कप में पता नहीं टीम में है या नहीं थे, पर कोई रिकॉर्ड इनका मौजूद नहीं है। मां सदाकत ने 31 रन्स देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। बैटिंग में थोड़ी अपनी बल्ले बल्ले का जोर दिखाया। 27 बॉल्स पर 38 रन्स इन्होंने किए थे, मगर इनकी टीम हार गई थी। हैदर अली ने 28 रन्स किए थे, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद जो उनके ऊपर दौरा इंग्लैंड में शहीन टीम का हिस्सा थे, और जो प्रॉब्लम उनके साथ सारा हुआ मामला, उसके बाद अब जाकर वो इन एक्शन नजर आई हैं। सो ये है, अब बीपीएल अभी शुरू हो चुका हुआ है, पहला रोज था जिसका मैंने आपको चीजें बताई। आईएलटी में शुक्र है नवाज के रन हो गए। अभी 2-3 चीजें हैं जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना, फैंस को भी पिंच कर रही है, शायद टीम मैनेजमेंट के लिए भी क्वेश्चन मार्क बनी।